इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आखिर ये देश महान क्यों है? Because of its people, culture, value, and love for the nation. Once a soldier has said, I believe our flag is more than just a cloth and ink. It's a universally recognized symbol that stands for freedom and liberty. It is the history of nation marked by the blood of those who died defending it. जब एक इंसान सोल्जर बनने की ठानता है, तब उस वर्दी को अपनाते वक्त वो अपने अंत को भी अपना लेता है, because of his or her love towards the nation. हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वक्त भी ऐसे कई सोल्जर्स थे जिन्होंने वर्दी को तो नहीं पहनी थी, पर भारत के लिए जान देने का जज्बा आसमान छू रहा था। 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसी तारीख के साथ साथ कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को जो हमें सिर्फ देश प्रेम नहीं सिखाते हैं, परंतु उससे कई ज्यादा। मीर अली खान। He was a book binder, but within was a revolutionist. वो अंग्रेजों के खिलाफ कई कैंपेन करते और कई बार अपनी किताबों के अंदर सीक्रेट मैसेजेस स्वतंत्रता सेनानियों को पहुंचाते। उनके इसी प्रयासों से कई फाइटर्स की जान बची। पर 4 जुलाई 1857 मीर अली खान को उनके 33 फॉलोअर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उसी के 3 दिन बाद 7 जुलाई 1857 को उन सबको फांसी दी गई। उन्हें शायद पता था कि उनके इस काम का अंजाम फांसी हो सकती है, पर उन्होंने फिर भी ये काम किया, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो भारत को आजाद देखना चाहते थे। The history of Indian freedom struggle would be incomplete without mentioning the contribution of women. आजाद हिंद फौज, इंडिया की पहली आर्मी, which was headed by none other than नेताजी सुभाष चंद्र बोस, and इसी आर्मी की first female spy was मीर आर्या, जिनके पति जयरंजन एक ब्रिटिश एम्प्लॉय थे और उनके वफादार भी। जयरंजन को ऑर्डर मिला था कि सुभाष चंद्र बोस को मारने का। एक दिन उन्होंने मीर आर्या का पीछा किया टू फाइंड वेयर इज नेताजी, एंड देन ही ओपन फायर देयर। मीर आर्या को पता था कि उनके पति सुभाष चंद्र बोस जी को मारने वाले हैं, एंड टू सेव नेताजी शी किल्ड हर हस्बैंड बाय हरसेल्फ। That was the courage of Neer Arya for her motherland. The story doesn't end here. Neer Arya was captured by Britishers and was tortured. उनसे बार बार पूछा जाता था कि नेताजी कहाँ है, और वो हर वक्त चुप रहती थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। एक दिन बहुत टॉर्चर के बाद उन्होंने केवल एक लाइन बोला, नेताजी मेरे दिल में है। Responding to this, the Britishers said, if he is in your heart, we will catch him out from there. And then the Britishers cut breast alive. भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। Her strength, her courage, and her love towards her motherland. This is what the unseen queen Neer Arya taught us. आजादी का जोश तो इन्हें बचपन से था, पर जिंदगी ने इन्हें मौका थोड़ा बाद में दिया। 1940 में जब मिस सहगल सिंगापुर में रहती थी, तब वो कुछ लोगों से मिली जो थे आजाद हिंद फौज के मेंबर्स।
उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, पर व्हाट नेताजी सुभाष चंद्र बोस थॉट वाज डिफरेंट. They started fighting for the Japanese, not for the British. दुश्मन का दुश्मन दोस्त. सहगल जी नेताजी के साथ काम करना चाहती थी. So she met Netaji, and then with his help they formed Rani of Jhansi Regiment, an army that is led by women with their leader Lakshmi Sehgal. And then she got her name Captain Lakshmi. Unfortunately, she was captured by Britishers in Burma, and the story also vanishes with that. But indeed, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई मुझे याद करेगा या नहीं. उन्होंने बस ये सोचा कि आगे लोग कहेंगे कि एक देश था जिसने गुलामी की भेड़ियों को तोड़कर आजादी की ये लंबी जंग जीती. And that was a Captain Lakshmi. While we often remember Rani Lakshmi Bai as the one who raised the flag against British rule, the sacrifice of many women freedom fighters are still less known in the country. Like Kanaklata Barua, Parbati Giri, Tara Rani Srivastav, Matangini Hazra. Aruna Asaf. When most of the men freedom fighters were in prison, तो तब women ने अपने कदम आगे बढ़ाए and they took charge of the struggle. हमारा झंडा इसलिए नहीं लहराता कि हवा उसे हिलाती है. यह तो हर उस सैनिक की आखिरी सांस से लहरता है जो इसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए. हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, जैसे कि देश के प्रति उनका प्यार, आदर, सम्मान, कर्तव्य, साहस आदि चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है. सोचिए